से शुरू हो रहा है। अरे दादाजी, आदि से तो शुरू हुआ है, यही तो सच है। ये सच नहीं है बेटा। ये जो नया साल आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है, हमारा नया वर्ष उससे भी पुराना है। अंग्रेजी कैलेंडर तो भारतीय कैलेंडर के 57 वर्ष बाद बना है। तो हम लोग अपना नया साल क्यों नहीं मनाते? मनाते तो हैं, लेकिन इस तरह की शोर शराबे से नहीं। हमारा नया साल तो ईश्वर की आराधना से शुरू होता है, चैत्र की पहली नवरात्रि। हमारे नए साल के बारे में कुछ और बताइए ना दादाजी। हाँ हाँ, उसके लिए तुम्हें एक कहानी सुननी होगी। कौन सी कहानी दादाजी? संसार के सबसे महान राजा की कहानी, राजा विक्रमादित्य की कहानी। दादाजी, मुझे ये कहानी अच्छी नहीं लगी। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा धोखे से जीत गया। जीतना गंधर्वसेन को चाहिए था, लेकिन वो तो लड़ाई छोड़कर चले गए। गंधर्वसेन गए क्योंकि उन्हें अपने सैनिकों और जनता की रक्षा करनी थी। उस समय शब्द इतने ताकतवर थे कि उनसे जीतना बहुत मुश्किल था बेटा। और जितने दिन लड़ाई चलती, उतना ही राज्य का नुकसान होता। इसलिए उस वक्त उन्हें लड़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। पर विक्रमसेन के पापा तो हार गए ना। हाँ, ये तो बुरा हुआ, लेकिन अंत भला तो सब भला। कहानी के अंत में तो विक्रम ही जीतेगा। मैं जीतूंगा। तुम जीतोगे पुत्र, जीतोगे। तुम्ही ये धरती को शक्तिहीन करोगे। अगर मेहमान ठीक से शासन चलाता तो मैं कभी राज्य की कामना नहीं करता, किंतु जनता ही मुझसे परेशान है। जनता के कष्ट हरना ही मेरा परम धर्म है। माँ, जब तक भारत भूमि को शकों से मुक्त न करा दूं, तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगा। बेटा, तेरे विचार ठीक है, परंतु अन्न त्याग का हट ठीक नहीं। हाँ युवराज, रानी जी ठीक कह रही है। आपकी तरह मैं भी बेचैन हूं अपनी मातृभूमि की मुक्ति के लिए। 20 वर्ष की प्रतीक्षा कब नहीं होती। इन 20 वर्षों में जनता ने बड़े कष्ट सहे। मालवा के महाराज और महारानी को छुप छुप कर बनों में रहना पड़ा। हम सब आपके बड़े होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हे मालवा नरेश, हम सबको आपके
तैयार की है तो उस पर महाकाल की कृपा है। इस भैरव सेना में ताकत और बुद्धि का सही मिश्रण है। हमें नेपाल की सेनाओं की दस्तक रोकनी होगी। दस्तक की कमी से वो आपस में ही कट पाएंगे और सही अवसर देखकर हम आक्रमण करेंगे। किंतु ये छल तो नहीं कहलाएगा। तब कहलाता जब हम शत्रु पर पीछे से हमला करें। हम तो पहले उन्हें दुर्बल करेंगे, फिर सामने से हमला करेंगे। नेपाल को संदेशा भिजवा दीजिए, उसके पाप का बड़ा भर चुका है। किंतु सूचना मिलने को सतर्क है। निश्चेत पर हमला कायरता है और विक्रम कायर नहीं। हाँ बेटा, हमले से पहले शत्रु को सचेत करना वीरता का लक्षण है। काश तुम्हारे भाई को तुम्हारे प्यास था। उन्होंने जन कल्याण के लिए ही वैराग्य धारण किया है। उनकी साधना का बल मेरे साथ। जय महात्मा, जय महात्मा। मातृ भूमि के सम्मान में विक्रम ने मेहमान से घमासान युद्ध लड़ा और मालवा भूमि को शक वंश से मुक्ति दिलाई। जिन शकों का सूर्य कभी नहीं डूबता था, आपने मारवा से उसका अंत कर दिया। अब आपको संपूर्ण भारत पृथ्वी को शक मुक्त करा। आपका पराक्रम भगवान सूर्य जैसा है, इसलिए अब से संसार आपको विक्रम से नहीं विक्रमादित्य के नाम से जाने। महाराज विक्रमादित्य की जय हो। महाराज, शकों की विधवाओं और बच्चों के लिए क्या आदेश है? ससम्मान विधवाओं के पुनर्वास की व्यवस्था की जाए और बच्चों की शिक्षा दीक्षा राजकोष से कराई जाए। अद्भुत, महान राजा का यही गुण है कि वो अपने संरक्षण में आने वाले सभी जीवों की रक्षा करे। आपने एक नए समय का सूत्रपात किया। आपकी अनुकंपा है गुरुदेव। अवश्य कि ये समय जड़ों की ओर लौटने का है। वैदिक परंपराओं की पुनर्स्थापना का। कुलदेवी हरसिद्धि की कृपा से मैंने अपने नवरत्न पहचान लिए हैं। इन नवरत्नों की सहायता से मैं इस राज्य का संचालन करूंगा। धनवंतरी, शब्दन, अमर सिंह, वास्तुकार्षण, कालिदास, वेताल भट्ट, वररुचि, खटखपर और वराह मिहिर जैसे विद्वानों के नेतृत्व में ये राज्य दसों दिशाओं में प्रगति करेगा। जैसे ब्रह्मांड की शोभा नवरत्न से होती है, वैसे ही मालवा के यह नवरत्न मिलकर राज्य का वैभव बढ़ाएंगे। साथ ही धूर्त शिरोमणि मूलदेव और आचार्य व्याणी को भी मैं अपने रत्नों में शामिल करना चाहता हूँ। पुत्र, राजा के विचार में भूत मूलदेव का कहना विद्वानों को शामिल करना तो समझ आता है, किंतु धूर्त शिरोमणि को कौन राजा अपने पास आने देता है? धूर्तों को हराने के लिए क्या सरल और निष्कपट विद्वान सलाह दे पाए? भारत भूमि पर शकों का वृहद साम्राज्य है। अगर हमें उन्हें इस धरती से खदेड़ना है, उनकी भूतताओं को समझना होगा। मुझे लगता है कि मामलों में मूलदेव की सलाहें बहुत काम आ सकती हैं। अद्भुत, धरती के इतिहास में ऐसी समृद्ध सोच किसी राजा की न देखी न सुनी। आचार्य व्याणी भले ही स्वर्ण बनाने में अब तक असफल रहे, किंतु वो लगनशील आज नहीं तो कल अवश्य सफल होंगे। बार बार असफलताओं के बाद भी उनका विश्वास स्वयं से टिका नहीं। ऐसा विद्वान अवश्य ही राज्य के लिए उपयोगी साबित हो। गुरु का आश्वासन मिल गया, अब मैं निश्चिंत हूँ। श्रीमान कालिदास, आपसे आग्रह कि अपने साहित्य को जन सुलभ बनाने की दिशा में कार्य करें। अन्य सभी नवरत्नों से आग्रह करता हूँ कि ज्ञान, विज्ञान, भाषा और वैदिक रीति के प्रसार की दिशा में कार्य करें।
गुरुदेव, एक विचार मेरे मन में उमड़ रहा है। यदि आपकी आज्ञा हो तो कहूं। आदेश करें महाराज। मुझे देश में एक नए पंचांग की आवश्यकता महसूस हो रही है। क्या हम मालवा को समय गणना वैश्विक केंद्र बना सकते हैं? साधु साधु, बहुत उत्तम विचार है महाराज। जैसी आज्ञा गुरुदेव। श्रीमान वराहमिहिर, मैं आपको एक बड़ा दायित्व सौंप रहा हूं। आप खगोल और ज्योतिष में ज्ञाता हैं। हमारे भारत में अब तक पूर्ण रूप से प्रामाणिक और वैज्ञानिक पंचांग नहीं है, जिसके कारण सदा ही जनता में शुभ और अशुभ मुहूर्तों के संबंध में भ्रम की स्थिति बनती है। आप काल गणना की नई व्यवस्था तैयार करिए, जो वैदिक परंपराओं पर आधारित हो और पूर्ण रूप से वैज्ञानिक हो। आपकी आज्ञा शिरोधार्य है महाराज, किंतु आपके मार्गदर्शन के बिना मेरे लिए ये व्यापार संभव न हो। आप स्वयं सभी विषयों के ज्ञाता हैं। इस दिशा में आप आगे आगे चलें और मैं आपका सहगामी रहूं। आप ही इस विक्रम संवत के प्रणेता हैं। विक्रम संवत, जैसी सभासदों की इच्छा। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है। आज से ही विक्रम संवत की गणना आरंभ करेंगे तो माता सिद्धि की कृपा हम सब पर बनी रहेगी।
मकतब सुल्तानिया में ये किताब है जिसमें एक शिलालेख का जिक्र मिलता है। हाँ, ये रहा। बेटा जरा उसका एक अंश तो पढ़ो। वे लोग भाग्यशाली थे जो विक्रमादित्य के समय में जन्मे, उन्हीं के शासन में जीवन बिताया। वह एक दयालु, उदार और कर्तव्यनिष्ठ राजा था जो हर एक व्यक्ति के कल्याण के बारे में सोचता था। उसने अपने पवित्र धर्म को हमारे बीच फैलाया। हिंदुस्तान के सूर्य से भी तेज दीवारों को विक्रम ने उनके बीच भेजा ताकि ज्ञान का उजाला उस तरफ भी फैल सके। दादाजी, मुझे विक्रमादित्य की और कहानी सुनाइए ना। हाँ हाँ मेरे बच्चे, क्यों नहीं। रुको। इन किताबों में क्या है दादाजी? इन किताबों में कहानियां हैं। इन दोनों किताबों में सम्राट विक्रमादित्य की कहानियों का भंडार है बेटा। एक है सिंहासन 32 और दूसरी बेताल 25। इसके अलावा भी उनकी वीरता, उदारता, दया, क्षमा आदि गुणों से भारतीय साहित्य भरा पड़ा है बेटा। इन्हें पढ़ो और उनके गुणों को अपने जीवन में उतार कर तुम भी